सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहलाग में पिंकी आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करते हैं हमारे एक नए ब्लॉग पे। तो नए ब्लॉग की स्टार्टिंग अभी हो रही है मॉर्निंग की 7 बजे से। तो 7 बजे ही जस्ट हमारे घर पे धूप आ चुकी है और मौसम थोड़ा बदल चुका है, साथ में ठंडा भी कम हो गया है क्योंकि सुबह सवेरे मौसम खुलने के साथ साथ धूप भी अच्छी आ गई है और सुबह तो इतनी धूप आई है कि एकदम तेज वाली। तो इस वजह से हम सब लोगों ने सुबह नहा धो के अंदर का काम वगैरह सब कर लिए है। और सबसे मेन बात है कि पापा महाकुंभ से घर आ पहुंच गए हैं। तो शाम मतलब कल रात के शाम के 5 बजे से वो वहाँ से मेट्रो बस में आए और सुबह 5 बजे हल्द्वानी बस स्टेशन में पहुँच गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने उनको लेने के लिए चले गए थे और 5:30 बजे तक पापा घर पहुँच चुके थे। और रात भर उनका बस में सफ़र होने की वजह से बहुत ज़्यादा उनको थकान और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो वो अभी आराम कर रहे हैं क्योंकि रात भर वो बस में आए तो सफ़र की वजह से अजीब जैसा हो रखा था उनको। तो पापा अभी आराम कर रहे हैं, जैसे उठेंगे मैं आपको उनसे मिलाऊंगी। और महाकुंभ में लगभग 1 महीना होने वाला था पापा लोगों को, तो इस वजह से 1 महीने से पहले वो घर पहुंच चुके थे। तो बीच में भगदड़ की वजह से पापा को सब लोगों ने घर के लिए फोर्स किया था, तो पापा लोग घर पहुंच चुके हैं। जो उनके साथी थे वो भी अपने घर चले गए हैं। हमने सोचा था आज यहीं रुकेंगे, लेकिन वो सीधे अपने घर को चले गए थे क्योंकि दिन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे और उनके घर से लगातार फ़ोन आने की वजह से उनको भी घर के लिए बुला रहे थे, तो वो भी अपने घर चले गए थे। तो इस वजह से अभी हम सुबह से अपना व्लॉग स्टार्ट करने लग गए हैं। तो अक्सी अभी सो रखी है, तो इस वजह से हम अब नाश्ता बनाने की तैयारी कर लेते हैं। अंदर का और सारा हमारा काम हो ही चुका है, तो अभी हम लग जाते हैं अपने काम पे। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं दिखाती हूँ आज का मौसम, साथ ही धूप भी कितनी अच्छी मस्त वाली आ रखी है। अभी थोड़ी देर बाद अक्सी उठ जाएगी, तो सबसे पहले उसको भी थोड़ा धूप में घुमाना पड़ता है। और हमारे घर के जस्ट बगल में ग्राउंड है, तो वहाँ पे उसको मैं अक्सर सुबह की धूप आती है तो उठते ही मैं उसको वहाँ पे घुमाने के लिए ले जाती हूँ। साथ में उसको थोड़ा सा धूप भी सेक लेती है और थोड़ा उसका घुमाई भी हो जाती है। तो दिखाती हूँ मैं सबसे पहले आज का मौसम। तो धूप हमारे घर के जस्ट आ गई है सामने पे और साथ ही सुबह का मौसम काफी प्यारा हो रखा है। तो बाहर धूप आ चुकी है, अभी अक्सी सो रखी है, तो हमने चुपचाप से देखा अभी अक्सी सो रखी है, तो हम तब तक कर लेते हैं अपना काम। तो यहाँ पे अक्सी उठ चुकी है और उसके दादाजी लेके आए थे उसके लिए प्रयागराज से एक घुंघरू, क्योंकि वो चलने लगी है। तो पापा ने सोचा कि चलने वक्त अच्छे बजेंगे, तो पापा उसके लिए गिफ्ट लेके। हेलो दोस्तों, अभी हम आ रखे हैं ये ग्राउंड पे अक्सी को घुमाने के लिए। तो धूप अभी काफ़ी अच्छी आ रखी है, साथ में अक्सी भी आ रखी है। तो यहाँ ये ग्राउंड बहुत अच्छा है, यहाँ पे बच्चों का खेलने का, और अक्सी को भी हम अक्सर इस ग्राउंड पे लेके आते हैं। तो थोड़ी देर मैंने घुमा दिए है, अब हमारा नाश्ता बन गया है, तो हम नाश्ता करने के लिए जाते हैं और अक्सी को भी ले जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो फिर मैंने रोटियां बनानी थी सिर्फ, तो फिर मैंने गर्मा गर्म रोटियां बनाई और हमारा नाश्ता बनके भी तैयार हो चुका है। और मैंने बनाई आज हरी सब्जी, साथ में दाल वगैरह। तो मूली तो हमारे खेत में उगती थी, साथ में यहाँ से आज धूप काफ़ी अच्छी आ रखी थी और पहाड़ भी आज काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो फिर हम लोग नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर चले गए थे अपने छत पे। तो हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, साथ में जो बगल पे हमारे गाय वगैरह बांधते हैं वो भी आज बाहर बांध दिए हैं। तो साथ में हमने सुबह सब कपड़े आज मशीन में धो लिए थे, तो सुबह धूप आने की वजह से हमने सारे कपड़े छत पे डाल दिए थे। फिर थोड़ी देर बाद अक्सी और उसके पापा भी आ चुके थे और मम्मी ने दोबारा और कपड़े धो दिए थे। पापा के प्रयागराज से सारे कपड़े कवर वगैरह सारे धो दिए थे। तो साथ में यहाँ पे आज छत पे हवा भी चल रही थी, तो अक्सी यहाँ पे जैसी ही हवा चल रही थी तो काफ़ी ज़्यादा दौड़ रही थी। तो हम लोग फिर उसके बाद छत में सब्जी नहीं आने के बाद फिर हम चले गए थे नीचे चाय बनाने के लिए। शाम के अभी बज चुकी हैं 5, तो दिन ढलने वाला है और हम लोगों ने सब्जी वगैरह की तैयारी करने लगे हैं। पापा आए थे कुंभ से, तो थोड़ी उनकी तबीयत थोड़ा डाउन हो चुकी है क्योंकि वहाँ का
मतलब त्रिवेणी है तो उनके संगम के नज़दीक में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। और नदी के किनारे होने की वजह से सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा कोहरा रहता है, शाम को मौसम ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो इस वजह से वहाँ का ठंडा पापा को लग गया है, साथ में बुखार भी आ चुका है। तो इस वजह से पापा बहुत कम बोल रहे हैं, क्योंकि हमने सोचा था वहाँ का अनुभव बताएंगे, लेकिन हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब हो चुकी है। वैसे हमें पापा ने मोटा मोटी बताया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो अपना ध्यान भी रखना पड़ा था, साथ साथ में अपने सामान वगैरह का। तो पापा ज़्यादा वहाँ हवन वगैरह करते थे, क्योंकि दिन भर खाली अपने सामान की रखवाली भी करना हुआ, साथ में जहाँ पापा रहते थे वहीं पे उन्हें हवन वगैरह करने के बाद दिन भर पूजा पाठ में लगे रहते थे, तो इस वजह से दिन भी चले जाता था। तो पापा ने लगभग 1 महीना होने वाला था, तो पापा वहाँ इस बार पापा को बहुत अच्छा लगा हुआ। और हमें बोल भी रहे थे कि जब आने वाला शिवरात्रि 26 तारीख को या 28 ऐसी है कुछ, तो शिवरात्रि के दिन के लिए पापा प्लान कर रहे हैं कि हम सब लोग वहाँ जाएं, लेकिन देखते हैं अभी पॉसिबल हो पाता नहीं पाता, क्योंकि अक्सर भी छोटी हुई और वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और महाकुंभ 145 साल बाद लगा है, तो हर कोई वहाँ जाने को लगाई है, तो इस वजह से हम भी सोच रहे थे, लेकिन देखते हैं प्लान कब तक बनता है। अगर वहाँ नहीं जाएंगे तो हम घर में गंगा जल से स्नान करेंगे। साथ में पापा वहाँ से भी लेके आए हैं थोड़ा सा गंगा जल, और वहाँ का जो ज़मीन की मिट्टी होती है, और माना जाता है कि उस बालू से वहाँ जाए का स्नान और वहाँ जाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो इस वजह से आज हमारी घर की ब्लॉग बनी, क्योंकि आजकल हम इधर उधर जाना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि घर की कंडीशन कभी कभी ऐसी होती है कि हमें घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी हमारा टाइम हो जाता है तो हम लोग अक्सर चले जाते हैं, लेकिन आजकल पापा भी आ गए हैं, उनकी तबीयत भी थोड़ा ख़राब हो रही है, साथ में अक्सी को देखना। और वहाँ जितने पापा 1 महीने रहे थे, थोड़ा कपड़े वगैरह भी बहुत गंदे वगैरह हो गए थे, तो कपड़े वगैरह दिन में उनको धोने का काम होता है। तो इस वजह से हम लोग आजकल इधर उधर जा नहीं पा रहे हैं। और अभी बज चुके हैं शाम के 5 साढ़े 5, तो हम लोग अब सब्जी वगैरह की तैयारी करते हैं। उसके बाद हमारी आरती का प्रोग्राम हो जाता है, फिर रात में हमारा खाने पीने का बस वही रहता है। आजकल दिन ऐसे चले जाता है। तो शाम का मौसम कुछ इस प्रकार हो रखा है। शाम के समय सब लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं। साथ में मौसम कभी दिन में आजकल बहुत ज़्यादा धूप तेज होने की वजह से मौसम में थोड़ा बदलाव आ रहा है, यानी कि तापमान में थोड़ा गर्माहट आ जा रही है। तो सुबह शाम तो हल्का पिछले दिनों के मुकाबले थोड़ा आजकल बहुत कम ठंडा हो रहा है, तो फिर भी हो रहा है कि अभी ठंडों के दिन गए नहीं, क्योंकि अभी फरवरी चल रहा है, तो मार्च तक थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी ठंडे से। तो इस वजह से अब शाम की तैयारी हमारी सब्जी वगैरह बनाने की, साथ में अक्सी को घुमाने की। तो पापा की थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से उनको टाइम पे खाना वगैरह, दवाई वगैरह सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अब ये ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं।